हाँ, नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई बहुत ही धमाकेदार दिन आज का रहा। जो 2 दिन की कसर बची हुई थी भाई, जो 2 दिन मार्केट ने तंग कर रखा था। आज भी मॉर्निंग सेशन में एक बार सुबह भाई बहुत परेशान कर रखा था। आज तो लिटरली में एक बार मतलब गुस्सा बहुत आया था भाई, मार्केट में बहुत गुस्सा आया था एक बार तो कि छोड़ देता हूँ इसको, तो मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो वगैरह में ही शिफ्ट होता हूँ। बट भाई उसके बाद देखो मार्केट में यही है, हालांकि चलो मैं गलत था वहां पे। गुस्सा तो आ रहा था, क्योंकि गुस्सा इसलिए आ रहा था भाई क्यों ना कि मतलब चार्ट पे पूरा मुंह समझ में आ रहा था भाई। आपने देखा होगा कि परसों मैंने कॉल सेल की थी, काफी इन द मनी की कॉल सेल की थी। मैंने कौन सी की थी पता नहीं, 25,650 या इस टाइप की कोई की थी। इन द मनी की थी मैंने। और मैंने ये भी कहा था कि मेरे को ये आती हुई लग रही, किसी ने मेरे से पूछा था शायद, तब मैंने कहा था कि 25,550 तक का मेरा इसमें टारगेट है, यहां तक इसको आना ही चाहिए। तो क्लियरली चार्ट पे चीजें कैच हो रखी हैं, समझ में आ रही है कि यहां तक आएगी। लेकिन क्या हो रहा है ना कि ट्रेड नहीं मिल पा रहा भाई। मिल पा रहा है तो मार्केट क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही है भाई। और फिर क्या हो रहा है, या तो गैप डाउन हो पा रही है, या फिर क्या हो रहा है भाई कि पहले 15-20 मिनट में ही मार्केट एकदम से साफ मुंह नीचे दे देती है, फिर सारा दिन साइडवेज भाई। तो ये हो रखा था भाई। इससे ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी ये हो रही थी कि यार देख, आंखों के आगे से मुंह निकल रहा है, मतलब दिख रहा है, पता है कि यहां तक जाएगी, बट फिर भी ट्रेड ही नहीं कर पा रहे भाई। कल भी अपना अपना ट्रेलिंग एसएल गया था, छोटा सा टारगेट मिला था। परसों तो अपना प्रॉफिट था, वो जाके भी एसएल कट गया था। तो थोड़ा सा ये था कि यार ट्रेड तो मिलना चाहिए, जब सारी चीज़ें ठीक हैं, एक ही ट्रेड हमें लेना होता है। आज मार्केट ने पूरी कसर निकाली भाई, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा ट्रेड भी क्या था, और कुछ एक लर्निंग वाली चीजें बताऊंगा भाई आपको ना, कि किस टाइप से चार्ट पे कैसे चीजें पता लगती है भाई। अब देखोगे आज भी मैंने आप लोगों को 1-2 चीजें बताई हैं इस पे टेलीग्राम चैनल पे जो शेयर की थी, सेम टू सेम चीजें हुई है भाई, सेम टू सेम। जो कल का एनालिसिस था वो तो था ही था, बट लाइव मार्केट के टाइम भी मैंने आपको बताई थी कि भाई अभी नीचे से नहीं सेल नहीं करना। मतलब मैंने अपने लिए कहा था कि मैं नीचे से सेल नहीं करूंगा अभी, जबकि मार्केट वहां पे ना कुछ बेरिश प्राइस एक्शन सा 5 मिनट के हिसाब से दिखा रही थी भाई। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको कि कहाँ 5 मिनट्स देखना है, कहाँ 15 मिनट्स देखना है, कहाँ आवरली देखना है, मतलब हाइयर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम कहाँ कहाँ देखना है, ये चीज सीखनी भी बहुत जरूरी है। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा भाई। पहले बात तो किसी ने इतना माइन्यूटली कभी चार्ट को देखा ही नहीं होगा, इतना डीप में किसी ने समझा ही नहीं होगा चार्ट को। मैं थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में गया हूं, तो ये चार्ट ना मैंने बताया भाई, हजारों बार आगे ये चार्ट आ चुके हैं भाई। किसी टाइप के चार्ट बनते हैं, बिल्कुल इसी टाइप के चार्ट बनते हैं भाई, वो याद हो रखे हैं भाई। और पहले बहुत ट्रैप हुआ हूं, तो मैं अब वो चीजें दिमाग में छप चुकी हैं। चार्ट देख के समझ में आ जाता है कि हाँ यार इस टाइप का मूव यहाँ पे हो सकता है, आ सकता है। तो अभी दिखाता हूँ आपको भी, पहले मैं एक बार ये देख लेता हूँ आज का आप लोगों का रिजल्ट क्या रहा भाई, जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला है। ये देखिए पोल था, ट्रेडर्स क्या रहा, 53% लोग प्रॉफिट में है भाई। 53%, 23% लॉस में, 23% लॉस में हो यार। क्या है भाई, या तो ये टेलीग्राम पे जो लोग हैं या तो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। अरे भाई लॉस किस बात का है, फिर वही दे दे के बात आ जाती है भाई। अरे यार सारी चीजें तो वो हो रही हैं चार्ट के ऊपर 99% ऑफ द टाइम। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। और मैं तो इनफैक्ट मैं नहीं, किसी से पूछ लो, अगर इस मार्केट में 60% भी किसी की एक्यूरेसी है ना, किसी के ट्रेडिंग स्टाइल की, किसी के सेटअप की, किसी की स्ट्रेटजी की, 60% भी लोग, 40% भी जिसके विनिंग रेशियो है जिसका, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा रखते हैं, बट वो 40% में भी अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और किसी का 60 है, 70 है, तो वो बहुत ही अच्छा है भाई। और अपने वाले का तो बहुत ही हाई रेशियो भाई ट्रेडिंग इसका, अपने सेटअप का तो बहुत ही हाई है। रेयरली ही कभी आपको मतलब लगेगा कि गड़बड़ होगी यहाँ पे। फिर भी 23% लोग लो उसमें भाई, बड़ा यार शॉकिंग सी चीज है मेरे लिए तो, कि किस बात का यार। कल मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बातें बताई थी भाई, कुछ रूल्स बताए थे कि ये फॉलो करो। फिर मैं तो, और यार अपना तो लाइव मार्केट में भी स्पॉट रहती है, मतलब मैं वहां भी आप लोगों को कई बार मुझे लगता है कि यहाँ फंस सकते हो, तो मैं वो भी अपडेट कर देता हूँ। फिर किस बात का लॉस है यार। चलो किसी का ट्रेड नहीं हुआ होगा, किसी ने कम ले लिया होगा, किसी ने टारगेट बड़ा ले लिया, किसी ने छोटा ले लिया, वो चलेगा, किसी से मिस हो गया होगा। लॉस किस बात का, क्या था ऐसा मार्केट में भाई। चलो डिस्कस करते हैं एक बार। देखो भाई क्या प्लान था अपना यहाँ से भाई, बाइंग का प्लान नहीं था, क्लियर थी बातें। बाइंग का प्लान नहीं था अपना, बात यही थी कि भाई लो ब्रेक होगा,
होल्ड करके ब्रेक डाउन, सेलिंग साइड, कोई बाउंस आएगा सेलिंग साइड। इसके अंदर अंदर में मैंने क्या कहा था, ऊपर से भी अपने को ये सेल ऑन राइज रखना है, लोअर हाई पकड़ना है, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है। वही थी या नहीं, ये बात बताओ मुझे, वही थी। तो आज क्या हुआ भाई, आज तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैंने यार आप लोगों को लाइव मार्केट के टाइम भी जो टेलीग्राम पे मैंने अपनी स्टडी शेयर की थी वो बहुत ही बेहतरीन थी यार। आज तो कोई लॉस वाला मतलब पता नहीं भाई क्या ही करते हो। चलो ये जो लॉस वाले एटलीस्ट बताए तो करो यार, आप लोग कमेंट करो, बताओ कि किस वजह से लॉस हुआ यार। टेलीग्राम पे बताना है, यूट्यूब पे बताना है, बताओ मुझे कि किस वजह से लॉस हुआ। जो लाइव सेशन रखेंगे भाई, इस वीकेंड पे लाइव सेशन जो रखूंगा मैं, उसमें आओ आप लोग और बताओ मुझे कि क्या दिक्कत आ रही है भाई आपको। है ही नहीं कोई मतलब यार ऐसे तो कि 20% लोग, 25% लोग भी अगर अपने मेरे चैनल पे अगर इतने लोग लॉस में है तो फिर तो यार हद ही है, मतलब कमाल है भाई। इसका मतलब आप लोग सीख नहीं रहे हो भाई, आप लोग बस वीडियो देख रहे हो और 5-7 लोगों की वीडियो देख लेते होगे और भाई अपना ठीक है चल रही है गाड़ी, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, कोई सेट एक ना सेटअप है ना कोई कुछ रूल्स हैं, कोई चीज है नहीं, हुई चल रहा है बस रैंडम सब कुछ। इसका मतलब पक्का यही है भाई, आप तो डीसी पेन से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। देखो भाई क्या था भाई, कल तो मार्केट ने अपने साथ दगाबाजी की थी भाई। देखो गुस्सा भी सुबह क्या था, मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से वापस हो गई थी 10 पॉइंट से इसके आसपास का अपने को पहले टारगेट चाहिए था, नहीं मिला था। और देखो आज ही टक 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 आना था इसको नीचे ही भाई, आना था नीचे ही, बिना वजह की रुकी थी, बिना वजह का। पर ठीक है भाई मार्केट है, क्या कर सकते हैं, मैंने यही बात थी, कुछ कर नहीं सकते। कभी बहुत बढ़िया देगी कभी नहीं देगी, ये तो भाई यही चलेगा, तभी मार्केट इंटरेस्टिंग है, ये सच्चाई है। आज क्या हुआ भाई, टक 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 टूट गई मार्केट, ठीक है। यहाँ तो कोई चांस नहीं मिला भाई अपने को, हालांकि अपना प्लान यही था कि अगर कोई चांस मिलता है तो ठीक है यहाँ से सेल ऑन राइज ही करेंगे। टक टक टूट गई। अब मैं मेरी एक बात सुनो, जब ये मार्केट यहाँ नीचे थी, देखो कई लोगों को यहाँ क्या लग सकता है भाई, सीखने वाली चीज बताता हूँ आपको। देखो भाई जो चार्ट पे आपको सीखनी है, कई लोगों को क्या लगता है ना कि भाई मार्केट में नीचे आई लोअर हाई बना, हो सकता है कोई उन्होंने जो बीरिश भागते घोड़े वाला सेटअप है वो सेटअप भी पकड़ लिया हो सकता है यहाँ से आपने सेटअप पकड़ लिया, हो सकता है यहाँ से सेटअप पकड़ लिया हो, सेटअप पकड़ के आप लोग सोचते हो, या फिर आपने लोअर हाई इवनिंग स्टार टाइप कुछ देख लिया हो, ठीक है। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कोई भी सेटअप, ध्यान दो जो नया कोई मेंबर आज वीडियो देखता हो, कोई भी सेटअप देखना कहाँ है ये इंपॉर्टेंट होता है चार्ट पे। इंपॉर्टेंट सेटअप नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसकी लोकेशन कहाँ है, किस जगह पे आप उस सेटअप को पकड़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो सेटअप पकड़ रहे हो, मान लो आप बेरिश सेटअप पकड़ रहे हो, तो क्या वो बेरिश ट्रेंड में ही पकड़ रहे हो, ये टाइम फ्रेम बेरिश होना चाहिए। देन आप अगर बेरिश सेटअप पकड़ रहे हो तो ठीक है। बुलिश मार्केट में अगर आप बेरिश सेटअप पकड़ रहे हो, कोई काम का नहीं हो, जीरो हो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कितना ही आपने पढ़ा हो। और ऐसा इसका उल्टा कर दो अब कि बेरिश मार्केट में बुलिश पकड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये 2 पॉइंट मेरे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब यहां क्या है भाई, मार्केट ना यहां से मान लो लास्ट स्विंग यहां बना था, मान लो, अब क्या देखा करो कैसे यहां बचना है। देखो इतनी यहां लास्ट स्विंग यहां बना था, अब लोग इससे मार्केट गिरती गिरती, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं आपको, देखो आवरली में दिखाता हूं आपको और अच्छे समझ में आएंगी चीजें। देखिए मार्केट में भाई यहां से मार्केट नीचे गिरी, एक बाउंस आया, लोअर हाई बनाया, फिर एक नीचे मार्केट गिरी। तो आप ये देखो कि भाई मार्केट ना यहां से करीब 660 के आसपास से नीचे गिरी है, लो इसका लग चुका है, 180 पॉइंट मार्केट नीचे जा चुकी है, 180 पॉइंट मार्केट जा चुकी है। अब इसमें आप यहां जाके सेलिंग करोगे कभी भी फंस सकते हो, कभी भी मार्केट आपके अच्छे से अच्छे सेटअप को भी धोखा दे सकती है, ये बात ध्यान रखो आप कि एक अच्छा खासा मुंह आ चुका है। अब होना क्या चाहिए, देखो या तो होना चाहिए भाई कोई रेंज वगैरह बनाए मार्केट और उसका ब्रेक डाउन करे तो आप फ्रेश एंटर कर लो, ठीक है। या एक पुल बैक मार्केट हो गई, पुल बैक आने दो भाई, पुल बैक पे बेचो। अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता कि ये यहीं से मार्केट मुड़ रही है, भी नहीं पता, ये तो ये किसी को नहीं पता भाई, हो सकता है ये और 50 पॉइंट नीचे जाती, बट आपको अगर यहाँ एंट्री चाहिए ना, वो आपको यहाँ देगी और ऊपर देगी आपको। अगर यहाँ कोई प्रीमियम आपको मान लो 100 रुपीज में मिल रहा है, आपको 100 रुपीज में कुछ बेच रहे हो, अरे यार टेंशन मत लो, 100 से 60-70 भी चला गया तो भी आके क्या बताऊँ 150 पे एंट्री देगा आपको, ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो इसलिए कोई जल्दबाजी की जरूरत है ही नहीं भाई, 1% की भी। ये ध्यान रखो कि आप ट्रेड कहाँ ले रहे हो, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो। अब यही चीज मैंने आपको कही थी, कहाँ पे कही थी, अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या कहा था भाई
देखो यार, इतनी चीजें आपको कौन बताएगा, कौन समझाए, फिर भी लॉस कर रहे हो, क्या है यार। देखो, पहले तो आप ये देखो कि मैंने निफ्टी का चार्ट भी शेयर किया था ना, ये देखो भाई, ये मैंने निफ्टी का चार्ट शेयर किया था आज। ये कब किया था मैंने, जब मार्केट सुबह ये नीचे गिर रही थी, तो मैंने देखो क्या किया था, स्विंग पकड़ा था, स्विंग से मैंने कहा भाई नीचे आ गया। अब मैंने क्या कहा भाई, सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखेंगे भाई, लिखा था ना मैंने, क्या लिखा ऊपर देखो, जल्दबाजी ना करें, अभी चांस मिलेगा, ये कन्विक्शन है। देखो आप, कौन बोल सकता है ऐसे, कौन, क्या लोगों को तो ऐसे भाई ऐसा होता है कि मार्केट गिरती हुई मार्केट है, रेड कैंडल दिख रही है, इतनी देर नहीं रुका जाता, जम सीधा जम मारते हैं, गया गई मार्केट नहीं जाती मार्केट कहीं भी भाई, इस बात को बेशक भूल जाओ आप। बिल्कुल क्लियरली मैंने लिखा हुआ, जल्दबाजी ना करें, अभी चांस मिलेगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है भाई इस स्विंग से मार्केट नीचे गिरती गिरती जा रही है, पक्का देगी बाउंस यार, एक आएगी, प्रॉफिट बुकिंग करवाएगी। तो ये सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखो, और क्या बोला जाता है भाई। फिर और बताता हूँ आपको, देखो ये तो चलो मैंने बोला ही था आपको कि इंडियन मार्केट पर गुस्सा आता है, ये वो सब बोली बातें थी, देख लेना भाई। फिर ये कुछ स्विंग स्टॉक्स भी थे भाई। अच्छा भाई, ये चैनल किसी को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। पेड या कोई रिकमेंडेशन वाली चीज नहीं है भाई, प्योर मेरी स्टडी है और चार्ट की स्टडी है भाई, कोई इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरे चार्ट की स्टडी ही शेयर करता हूँ मैं भाई। तो ये ध्यान रखना भाई, किसी को ज्वाइन करना है तो हाँ ज्वाइन कर लेना, अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। देखो भाई, मैंने क्या लिखा है आपको, 10:33 मतलब 10:33 पे निफ्टी में नीचे बेचने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मरे हुए को और मारने का मन नहीं। तो ये याद रखो आप, ये चीजें, मरा पड़ा ऑलरेडी और मत मारो उसको, बाउंस में बेचना सेफ होगा। मैंने लिखा मेरे लिए भाई, मेरे लिए था भाई ये, और किसी के लिए नहीं, भी ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो आप, ये 10:33 पे मैंने लिखा, 10:33 कहाँ था भाई, 10:33 तो यहाँ कहीं था, देखो यहाँ कहीं थी मार्केट, यहाँ कहीं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी और हिली डुली, थोड़ी सी नीचे गई होगी, चलो कोई बात नहीं, बट आप ये देखो कि क्या बेहतरीन कैच की थी, क्या बढ़िया चीज मैंने बताई थी आपको। और फिर बाउंस देखो, क्या बाउंस आया है। तो ये चीज सीखो भाई, यहां किसी ने कोई सेटअप ढूंढा हो, कोई काम नहीं करेगा। तो ये चीज हमेशा देखो, और स्विंग से देखा करो, चार्ट को देखो हमेशा स्विंग से, कि लास्ट स्विंग कहां बने हुए हैं, यहां बना है स्विंग भाई, तो इसके नीचे ये पूरे इसको काउंट करो आप, इसके बीच में कुछ हो चुका हो, फिर मार्केट में ये देखो, ये ऊपर आई मार्केट, और क्या बेहतरीन ट्रेड मिला भाई, क्या बेहतरीन ट्रेड मिला। ये तो कोई इसका तो मुकाबला ही नहीं था भाई। किसी ने 5 मिनट के, मैंने 15 मिनट में कैच किया था, क्योंकि मेरा यहाँ थोड़ा सा एंट्री में ऊपर के चक्कर में मेरी ये रह गई थी। तो ये देखो भाई, यहाँ पूरा इसका ब्रेकडाउन आप बेरिश भागते घोड़े वाले का, अपना सेटअप तो है यार पार, कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। मैंने जो कैच किया वो मैं बता देता हूँ आपको, देखो बहुत ही शानदार ट्रेड मिला भाई, कोई वन वे मूवमेंट थी आज तो। देखो भाई, कुछ है ही नहीं भाई जिसमें सोचना पड़े या कुछ करना पड़े अपने को, पूरा जबरदस्त। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी भाई, ये ना लास्ट स्विंग के बहुत पास मिल रहा है भाई, घोड़े के पास चलने के लिए जगह है, सबसे मेन बात ये होनी चाहिए कि चलने के लिए जगह होनी चाहिए। अब ये देखो भाई, और कल भी मैंने आपको एक चीज यही बताई थी, आप ध्यान दो, मैंने कहा था यहाँ जो ट्रेड लिया था ना, उसमें मजा ही इसलिए नहीं था, मैंने पहले 5 मिनट में एक बार सेटअप बना था, मैंने मिस किया था, क्योंकि ना भाई क्या है ना कि चलने के लिए जगह चाहिए, ऑलरेडी यहां से गिर चुका हूं, अब मैं यहां ट्रेड ले रहा हूं, तो ये पहली बात तो फंसने का था, ये फंस भी सकता था इसमें आराम से, सेटअप फेल हो गया ऐसा लग सकता था, बट पहली बार मैंने छोड़ दिया कि नहीं यार, लेकिन इसके बाद फिर एक लोअर आई बन रहा है, तब मैंने ले लिया वो कि यार जब दोबारा ही लोअर आई बना रहा है तो भाई ट्रेड ले लो, फिर तो क्या करें। लेकिन अगर यही साइड नीचे से इसमें ऐसे बढ़िया एक पुल बैक आ जाता तो बहुत अच्छा ट्रेड हो जाता। कल भी ये कल इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज क्या हुआ, आज बहुत बढ़िया पुल बैक आ गया भाई, देखो बहुत ही शानदार पुल बैक आ गया भाई, जो चाहिए था। और जब ऐसा पुल बैक आ जाए ना ऊपर, आपको पिछले स्विंग के आसपास ही कहीं ट्रेड मिले, तब आप बढ़िया ट्रेड मारो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, फुल क्वांटिटी के साथ जाओ, तब आपको जाना चाहिए। अगर कभी मान लो ये इतना, जैसे कल था मेरा यहाँ, तो ऐसी जगह पे आप क्वांटिटी कम कर लो, ऐसी जगह पे अपना रिस्क भी कम कर लो, ऐसी जगह पे ये सोचो कि अगर बाई चांस मिस भी हो जाता है ट्रेड तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन एसएल बड़ा नहीं देना। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से बहुत फास्ट नीचे गिरता ना, तो उतना ही फास्ट रिकवर कर जाता है, क्योंकि लास्ट स्विंग बहुत ऊपर था भी। तो ऐसे ही यहां था कि अच्छा खासा जब इसने बढ़िया पुल बैक दे दिया, तो फिर मत छोड़ो भाई ऐसे ट्रेड को। और फिर क्या था भाई, ये इसने हुआ यहाँ टक से एंट्री मारी, और आज तो भाई मेरे को था पूरा मुंह कैप्चर करना, मैंने तो सीधा आज भाई फ्यूचर में लिया था, सच्ची बताऊं आपको।
तो बहुत ही अच्छा मुंह मिला, ट्रेलिंग एसएल कटेगा था इसमें, बहुत बढ़िया मुंह मिला था, बहुत बढ़िया। और यहाँ तक आ जाता तो और बढ़िया हो जाता, पर चलो वो अपने हाथ में नहीं होता भाई। फिर क्या, यहाँ से फिर पुल बैक आ गया, मैंने आपको शायद कहा भी होगा। फिर देखो, अच्छा ये भी मैंने आपको बताई थी भाई, देखो ये कि एक सेकंड में यहाँ देख लेता हूँ क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, अभी तो चल ही रहा है। देखो मैंने ये भी आपको बताई थी कि भाई पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी, जब कोई जैसे पता नहीं कोई सुनामी इतना हवा बना देते हैं भाई। बट ठीक है, एक बार जिस टाइम आने वाली हो, 10 बजे आने वाली थी, 5-10 मिनट, तब ट्रेड मत करो भाई, उससे पहले मत करो, क्योंकि एकदम कोई स्पाइक आ सकती है, बिना बात की स्पाइक आ जाएंगी, उसके बाद कर लो। मैंने कहा भाई फोकस ओनली ऑन चार्ट, सब बकवास फालतू की बात अवॉइड करो, ये बात ध्यान रखो भाई। ओनली चार्ट, ओनली चार्ट, ओनली चार्ट। मैं कहा भाई आज मुझे बढ़िया ट्रेड नहीं मिला तो अच्छी बात नहीं होगी, यहाँ तक थोड़ा गुस्सा आया था भाई। अच्छा एआई का कमाल देखो भाई, देखियो जो सोच रहा था भाई, मैं शायद में टीवी ऑन था और भाई यही चीज हो सकता मैंने शायद आपके यहाँ टाइप वाइप किया हो टेलीग्राम पे। देखो भाई मेरे पास किस टाइप की रिकमेंडेशन आई है, रिलैक्स योर माइंड। मैंने कभी लाइफ में, मैंने ये पहली बार ये सॉन्ग है या क्या है, मैंने पहली बार सुना है। मैं ना कभी ऐसे सॉन्ग सुनता, सॉन्ग है या क्या भजन पता नहीं मुझे क्या है भाई, ये मैं कभी लाइफ में आज तक नहीं सुना है भाई, आज तक, और कभी सर्च नहीं किया है। और भाई यही स्क्रीन पे आया मेरा रिकमेंडेशन में। कमाल है भाई इनका भी, दिमाग ही बढ़ लेते हैं। तो फिर मैं कहा भाई कमाल तो अपना भी है, ट्रेड ना मिले वो अलग बात है, ये मैंने मजाक किया। फिर मैंने जब ये ऊपर मुंह गया तो मैंने आपको कहा था भाई यहाँ पे, यहाँ कहीं गया तब ये कि रेडी हो जाओ, वो रेडी। और भाई 5-15 मिनट दोनों देखते रहो, जल्दबाजी ना करो, क्लियर सेटअप मिले। और फिर सेटअप मिला, फिर धड़ 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 मार्केट। यही था भाई। ये तो चलो अलग बात है, मैं जोश में था थोड़ा यहाँ पे, पूरी एनालिसिस मार्केट में जलवा होगा अपना एक दिन ट्रेडिंग स्टाइल का। ये तो आप लोग देख लेना भाई, जो भी टेलीग्राम पे अभी अगर नए नहीं ऐड हुए हैं तो ऐड हो सकते हो यहाँ पे। तो मैं कहा अब सर दर्द ठीक हो गया भाई, हाँ अब हो गया था भाई, सही में हो गया था। अच्छा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट फिर से पढ़ो। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या था भाई, कल मैंने रात को बताया था भाई, कल मैं रात को जब स्टडी कर रहा था निफ्टी की भी, निफ्टी 50 के स्टॉक्स की भी, तो मुझे ना वहां दिखाई दिए थे भाई कि भाई बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब थोड़ा सा गिरने वाले हैं, अधर में अटके हुए हैं। निफ्टी में मैंने कहा भाई निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, या तो साफ फॉल आने वाला है, और वो आ भी गया है एकदम से आज। और या कोई अपसाइड मूव, अगर पहले अपसाइड मूव आ जाता ना, मान लो यहाँ से कोई अपसाइड मूव आ जाता तो ये बहुत गंदा गिरता, फिर तो बहुत बड़ा टारगेट मिलता अपने को, फिर तो ऊपर से जबरदस्त। बट ये क्या है, पहले ही आज सीधा ही गिर गया, तो ठीक है, जो आना था वो आ गया भाई। तो यही था भाई। और तो अच्छा मैंने कहा भाई फ्रेश ओवरनाइट पोजीशंस वगैरह मत लेके जाओ, ये चीजें भी आपको बताई थी भाई, क्योंकि ना भाई क्या है कि देखो अभी ऐसी मार्केट नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ट्रेड मिस हो जाएगा, आराम से ट्रेड मिलेंगे, कहीं नहीं जाएगी मार्केट यार। चलो और तो ना भाई डिस्कस करेंगे, वीकली एनालिसिस वीडियो जो आएगी उसमें करेंगे, कल लाइव सेशन रखेंगे भाई, कल या परसों में से एक दिन रखते हैं। और जिसका भी जो डाउट है भाई उसमें पूछ लेना, आप कमेंट करके बता देना, ये टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा मैं, यहाँ ज्वाइन हो जाना। और जिसका जो डाउट हो उस वहाँ डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड भाई। और तो भाई क्रिप्टो विप्टो में क्या चल रहा है, बहुत बुरा गिरा है भाई, यहाँ भी एक बहुत अच्छा ट्रेड ऑलरेडी मैं लिया लिया था मैंने, बढ़िया मिला था। अभी बहुत बुरा फॉल है, बहुत बुरा फॉल है। देखो अभी नीचे के लेवल पे मैं आपको बताऊं, इनका जो भी लोग है ना जिनको क्रिप्टो का सोचना है भाई, मैं एक बात बताऊं, देखो यहाँ से गिरी है, 5-7-10 दिन हो चुके गिरते गिरते, है रिस्की अब नीचे आके भाई, क्योंकि ना ये देखो नियर बाई स्पोर्ट लेवल भी है, तो यहाँ पे अब रिस्की है। बट अगर आपको 15 मिनट या आवरली में कोई सेटअप मिलता है बाउंस पे, जैसे मान लो गिर गई, तो बाउंस पे मिले ना, यहाँ नीचे के लेवल पे मत बेचो भाई, प्रीवियस जो लोअर हाई जोन के आसपास मिले 15 मिनट और आवरली में, तो यहां से ठीक है बेच लो भाई। बट यहां नीचे अब ध्यान ये रखो, फर्दर जो बहुत साफ जो फॉल आएगा ना, वो जैसे इसके लो पे ब्रेक होने पे आएगा। बिटकॉइन में भी इथेरियम में भी, दोनों में सेम ही चार्ट है, तो सेम ही बात रखो भाई, यहाँ नीचे कम क्वांटिटी रखो अभी, क्योंकि बाउंस आ सकता है, कोई भी सेटअप को फेल कर सकती है मार्केट। तो बस यही ध्यान रखो कि जो प्रीवियस जो स्विंग्स हो ना भाई, उनके आसपास ही ट्रेड करो आप, नीचे में ज्यादा एग्रेसिव मत हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुकी है। बट हम ये नहीं करें कुछ बुलिशनेस है, कुछ नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं बुलिशनेस का भी, ये पुल बैक ही होगा। देखो जैसे मान लो मार्केट यहाँ थी, ये लोअर हाई है, ठीक है, मार्केट नीचे ऊपर आई, यहाँ ये लोअर हाई बना, देखो नीचे मार्केट गई बट फेल कर गई, बट फिर ये बना, तो क्या है यहाँ पे आप जैसे स्विंग्स के पास करोगे ना कोई ट्रेड, तो वहां आपका फिर भी लग सकता है। अब जैसे ये है, इसके आसपास कोई यहाँ मिलेगा तो यहाँ ट्राई ली जा सकती है भाई। और आवरली वगैरह टाइम जरूर देखो भाई इसमें, कि आवरली में क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, कहीं छोटे टाइम फ्रेम में फंसे रहो आप, तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना अब। बट हाँ अगर जैसे स्विंग्स है, यहाँ मार्केट अपसाइड यहाँ आ जाती है मान लो बढ़िया, तो फिर अच्छा चांस होगा, यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। इस टाइप से रखो, प्रीवियस लोअर हाइज के आसपास ट्रेड पकड़ो, ठीक है। ज्यादा नीचे के लेवल पे भी मान लो यहाँ गिर जाए, यहाँ कोई सेटअप दिखे, उसको अवॉइड करो भाई, यहाँ फंस सकते हो आप। अब
यही है भाई। चलो वीडियो को एंड करते हैं। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी और सभी लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी वीकली एनालिसिस वीडियो में बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या करना है भाई। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपका दिन कैसा रहा वो जरूर बताना भाई।